हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 2.1 सॉल्व कर रहे हैं, 2.1 एक्सरसाइज 2.1। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ग्राफ हमको दिए हैं, हमको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है कि किस ग्राफ में शून्यांक की संख्या कितनी है। अब देखिए, ये ग्राफ क्वेश्चन फर्स्ट है। पहला ग्राफ देखिए आप, इसमें ये एक्स अक्ष वर्टिकल वाई अक्ष होता है ना, ये खड़ा वाई अक्ष। इसमें जो ग्राफ खींचा है वो एक सीधी लाइन है एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है। शून्यांक की परिभाषा क्या होती है? शून्यांक उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी ग्राफ के उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसमें ये लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। एक्स अक्ष के समांतर ही वाई को प्रतिच्छेद कर रही, पर एक्स को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। शून्यांक क्या होता है? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ना। तो इसमें एक्स शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0, कुछ नहीं होगी, है ना। इसमें शून्यांक नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। इसमें ग्राफ हमारा यहाँ से ऐसे चल रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ग्राफ इस तरह से एक्स अक्षों को कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तो एक बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ किया और तीसरी बार यहाँ किया। 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या होगी 3। ये y को कितने बार प्रतिच्छेद करता है उससे कोई मतलब नहीं। जब शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये देखा जाता है कि x अक्ष को आपका ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ना। क्योंकि इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? शून्यांक। तो जितने बार प्रतिच्छेद करेगा शून्यांकों की संख्या उतनी होगी। ये 1 2 3 3। ठीक है। ये चौथा ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में देखो कि ये पैराबोला बना है। इसमें देखो एक सीधी आकृति थी, तो ये इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि ये रैखिक बहुपद है ना, जिसकी घात 1 होती है। ये पैराबोला है। मैंने आपको बताया कि जिस ग्राफ की आकृति पैराबोला बनती है वो द्विघात बहुपद होता है ना। तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1 और 2। अधिकतम 2 होती है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या। और यहाँ ग्राफ दिख रहा है कि एक बार यहाँ पर काट रहा है, दूसरा बार यहाँ काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। एक्स अक्ष को ये ग्राफ 2 बार काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या है 2। ठीक है। इस वाले में देखिए कितने बार काट रहा है? एक बार तो यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, दूसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। 1 2 3 4 4 बार काट रहा है ना। अब देखो, त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यांकों की संख्या 3 होती है। तो ये त्रिघात बहुपद से ज्यादा का बहुपद है, यानी 4 घात का हो सकता है, 5 घात का हो सकता है ना, पर त्रिघात तक का नहीं है। रैखिक भी नहीं है, द्विघात भी नहीं है, त्रिघात भी नहीं है, क्योंकि ये 4 बार काट रहा है। हमको शून्यांकों की संख्या से मतलब है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4। अब इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3। ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं। शून्यांक का मतलब क्या होता है? शून्यांक ग्राफ के उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसमें नहीं किया इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है। इसमें 1 बार किया इसलिए शून्यांकों की संख्या 1 है। इसमें 3 बार किया इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या 3 है। इसमें 2 बार किया, 2 शून्यांकों की संख्या है। इसमें ग्राफ ने एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद किया, 1 2 3 4, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या 4 है। अब आप ये बताना कि इसमें कितने बार प्रतिच्छेद किया और इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। लेक्चर पूरी प्रश्नावली भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है और पूरा अध्याय भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।